वॉट इज़ द सिचुएशन ऑफ बिटकॉइन एंड क्रिप्टो मार्केट। संडे नाइट आ चुकी है और संडे नाइट होती है फैसले की नाइट, फैसले की घड़ी। और बिटकॉइन के जो लेवल हैं वो $61,200 पे ही बने हुए हैं, मतलब 61,000 से ऊपर ही चल रहा है बिटकॉइन। और जैसा आपको पता है अभी कुछ घंटे बाकी हैं और ज़्यादा घंटे नहीं हैं, ये रात रात में ही फैसला हो जाएगा कहाँ पे क्लोजिंग मिलने वाली है। तो हो सकता है 61 पे ही मिल जाए, या अगर नीचे जाएंगे तो 60 पे भी मिल सकती है, और हो सकता है कोई गेम करना हुआ तो 59 तक भी जा सकते हैं। लेकिन पॉसिबल चांसेस हैं कि 60,500-600 पे ही बिटकॉइन क्लोजिंग दे दें। तो थोड़ा सा क्लोजिंग का वेट कीजिए वीकली कैंडल का, और कल से नया वीक शुरू हो रहा है। डिपेंड करेगा नया वीक की स्टार्टिंग किस तरह से होती है, कैसे होती है। और नेक्स्ट वीक CPI नंबर भी आने वाले हैं 15 मई को। तो सबसे पहले बात करेंगे हमारा डिस्कस किया हुआ कॉइन आज टॉप गेनर। आज नहीं, आपने देखा होगा 2 दिन पहले भी उमा की कीमतें 60% बढ़ गई थी। आज भी उमा कहाँ रुक रहा है, 15% और ऊपर आ गए हैं। ये वीकली कैंडल है, ठीक है। इस वीक उमा के प्राइस ऑलमोस्ट डबल हुए हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा चलूँ यहाँ पे आप समझ पाओगे, जहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया था 2.3 $2.4 के लेवल पे, 2.3 2.4 से ये कहाँ पहुँच गया है, 48 तक पहुँच गया है। मतलब तकरीबन तकरीबन प्राइस पूरा 100% तक जंप हो गया। अगर आपने यहाँ पे ख़रीदा होता उमा को, ठीक है, जो हमने डिस्कशन किए थे मई मंथ के अंदर, आपको 100% का रिटर्न, यानी आपका पैसा डबल कर दिया उमा ने, अगर आपने ख़रीदा होता तो उमा के साथ साथ और भी बहुत सारे कॉइन्स पंप हुए हैं। और जैसे हमारे डिस्कशन, जैसे हमारे प्रेडिक्शंस रिज़ल्ट चार्ट्स के ऊपर, तो उमा की कीमतों में 100% का उछाल। और आज के टॉप गेनर्स की अगर बात करें, रेयर सबसे ऊपर और उमा आ चुका है फिर से सेकंड नंबर पे $4.4 के लेवल, ठीक है। इस टाइम पे अपने ऑलमोस्ट हाई लेवल के ऊपर उमा चल रहा है। ZKF 15%, अर्गो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो उमा के साथ साथ अर्गो भी पंप हो रहा है 11%, GMX 9%, ARPA। मई मंथ के हमने जो कॉइन्स डिस्कस किए हैं भैया, 3 कॉइन आज गेनर लिस्ट में बने हुए हैं, उमा, अर्गो और ARPA। उसके बाद हाई चल रहा है और डीजन भी चल रहा है गेनर लिस्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्लॉकी इनू की। फ्लॉकी इनू ने पाकिस्तान और आयरलैंड की सीरीज़ में खुद को स्पॉन्सर बनाया, एक तरह से, है ना, स्पॉन्सर है। और डे 1 ऑफ द आयरलैंड वर्सेस पाकिस्तान T20I सीरीज़ इन डबलिन हैज़ बिगिन, और विद प्राउड सपोर्ट फ्रॉम फ्लॉकी एंड टोकनफाई एज टाइटल स्पॉन्सर। ये कुछ झलक है यहाँ पे, ठीक है। पाकिस्तान और आयरलैंड की सीरीज़ के अंदर आप देखो फ्लॉकी इनू छाया हुआ है ना, आपको फ्लॉकी इनू टोकनफाई की झलक दिख जाएगी इस मैच के दौरान, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात, और बहुत सारी एक तरह से लोगों की नज़र में फ्लॉकी और टोकनफाई। नेक्स्ट अपडेट भी फ्लॉकी इनू को लेके है। टॉप एसेट मैनेजर एंड बिटकॉइन ETF प्रोवाइडर। आपको पता है रिसेंटली वैनिक ने लॉन्च किया है बिटकॉइन मीम कॉइन इंडेक्स, जिसके अंदर बहुत सारे मीम कॉइन्स को ऐड किया गया है ना। फ्लॉकी इनू भी है, हैज़ एडेड फ्लॉकी टू इट्स मार्केट वेक्टर मीम कॉइन इंडेक्स। शिबा इनू हो, डॉज कॉइन हो, है ना, बहुत सारे मीम कॉइन्स को ऐड किया गया है, और इस इंडेक्स में फ्लॉकी इनू भी। कल से नया वीक शुरू हो रहा है, और नया वीक लेके आ रहा है अपॉर्चुनिटीज़ प्रॉफिट बनाने का। प्रॉफिट किसके ज़रिए? अनलॉकिंग के ज़रिए। आपको पता है हर वीक टोकन अनलॉक्स होते हैं, और उन टोकन अनलॉक्स का जिस जिस कॉइन की अनलॉकिंग्स हो रही हैं, जिन जिन सप्लाई अनलॉक्स हो रहे हैं, उनके प्राइस पे या तो पंप आएगा या डंप आएगा, कुछ ना कुछ हलचल रहेगी। और यही आपको देखना है कि किस कॉइन में क्या हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है अनलॉकिंग हो रही तो प्राइस गिरेगा, बढ़ भी सकता है। तो आपको चार्ट्स को देखना है और ये अनलॉकिंग्स को देखना है और समझना है कहाँ मौका मिल रहा है। तो 16 मई को अनलॉक होने वाले हैं आर्बिट्रम, बहुत बड़ा एक तरह से ओल्ड कॉइन है। 92 मिलियन टोकन अनलॉक होंगे, $92 मिलियन के ही। स्टार्क नेट, ये भी बड़ा ओल्ड कॉइन, और ये भी 15 मई को अनलॉक हो रहा है। कितने? 63 मिलियन टोकन्स, $77 मिलियन के। सी नेटवर्क, बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो फिर से उभरा है पिछले कुछ टाइम में। तो अगर आप देखेंगे सारे के सारे ओल्ड कॉइन्स हैं, और बड़े बड़े ओल्ड कॉइन्स हैं, कुछ नए भी हैं लेकिन बड़े ज़रूर हैं। और 125 मिलियन टोकन अनलॉक होंगे सी नेटवर्क, $62 मिलियन। यूनिस्वैप है, 16 मई को अनलॉकिंग है, 8 मिलियन टोकन अनलॉक होंगे, $58 मिलियन के। IMX इम्यूटेबल एक्स,
ये भी 17 मई को अनलॉक होगा। 25 मिलियन टोकन अनलॉक होंगे $56 मिलियन के। LMWR लाइम वायर की अगर मैं बात करूँ, ये भी 16 मई को अनलॉक होगा। 46 मिलियन टोकन $40 मिलियन के। मेंटा नेटवर्क 18 मई 13 मिलियन टोकन $22 मिलियन की। ये टोकन अनलॉकिंग्स नहीं है। अगर आप इनको टोकन अनलॉकिंग समझ रहे हो और बस ठीक है अनलॉक हो रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ये अनलॉकिंग नहीं है, ये मौका है, ये अपॉर्चुनिटी है प्रॉफिट बनाने का। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो भैया बेनिफिट उठाइए, ठीक है। अगर नहीं है तो आपके लिए ये सिर्फ एक सिंपल सा इवेंट है टोकन अनलॉक का, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो समझिए हर न्यूज़ हर अपडेट मौका देती है, और अगर आप ये मौके गंवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने लिए गंवा रहे हैं, ठीक है। तो ये 7 टोकन्स अनलॉक होंगे नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट अपडेट है YFX.com, यानी YFX हैज़ इंटीग्रेटेड चेन लिंक डेटा स्ट्रीम टू पावर इट्स डिसेंट्रलाइज्ड परपेचुअल एक्सचेंज। तो चेन लिंक को इंटीग्रेट किया है, मतलब एक तरह से चेन लिंक के साथ हाथ मिलाया है यहाँ पे किसने, YFX ने, X ने। और ये जो YFX है ए डिसेंट्रलाइज परपेचुअल एक्सचेंज है, हैज़ इंटीग्रेटेड चेन लिंक डेटा स्ट्रीम ऑन आर्बिट्रम मैनेट। तो एक पार्टनरशिप समझ लीजिए चेन लिंक और YFX। नेक्स्ट अपडेट है नाकामोटो गेम की तरफ से। आई थिंक इसकी रिसेंटली अभी बाइनेंस या बायबिट के ऊपर लिस्टिंग हुई थी, और ये टाइम टाइम पे मार्केट में ट्रेंड भी होता रहता है। तो नाकामोटो गेम पार्टनर विद गूगल, जी हाँ, गूगल के साथ पार्टनरशिप। नाकामोटो यानी आप इसको नाका भी बोल सकते हो, पार्टनर विद गूगल एमिंग टू रिवोल्यूशनाइज द गेमिंग इंडस्ट्री विद द यूज़ ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो गूगल की बहुत सारे प्रोजेक्ट के साथ पार्टनरशिप्स हो रही हैं, और इसके अंदर नाकामोटो गेम का भी नाम जुड़ता हुआ। नेक्स्ट अपडेट है इथीना को लेके, ENA को लेके, और थोड़ा सा नज़र रखिए इथीना पे। क्यों? क्योंकि एक तो वेल्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है इथीना की, और उम्मीद है कि प्राइस जंप ले सकता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ अपडेट भी है। एक्साइटेड टू शेयर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट फॉर USDE एडोप्शन टू डेट। तो USDE विल बी इंटीग्रेटेड इनटू बायबिट ऑफिशियल। तो एक तरह से इंटीग्रेशन को लेके अपडेट USDE के, और इथीना के ऊपर नज़र बना के रखी। और लास्ट एंड फाइनल अपडेट है eCash के नेटवर्क अपग्रेड को लेके। नेटवर्क अपग्रेड होने वाला है, और 15 मई की डेट। थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा eCash को लेके। और पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं eCash की गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। तो 15 में eCash नेटवर्क अपग्रेड। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड, बाकी अपडेट नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी है। बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो परचेज़ ना करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।